बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गजरेला की रेसिपी। गजरेला मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए गजरेला की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। गजरेला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 2 किलो दूध को चूल्हे पे पतीली में चढ़ा दिया था और अब इसमें उबाल आ चुके हैं। तो अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है ग्रेट कीवी आधा किलो, गाजर। अब ये मैं उबलते हुए दूध में शामिल कर दूंगी और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है 1/4 प्याली चावल। ये पिसे हुए चावल है। सबसे पहले मैंने चावलों को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और 1 घंटा गुजर जाने के बाद 2 से 3 पानियों में मैंने वॉश कर लिया था चावलों को। और वॉश कर लेने के बाद ग्राइंडर की कटोरी में डाल के मैंने इन्हें पीस लिया है। ये पिसे हुए चावल हैं 1/4 प्याली। अब ये भी मैं साथ ही शामिल कर दूंगी ताकि दोनों चीजें हमारी साथ साथ पक जाएं। और फिर मैं चला लूंगी चम्मच। मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है 1/4 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर। अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं गजरेला को तकरीबन 1 घंटे के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। तो मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। गजरेला को पकते हुए 1 घंटे का टाइम कंप्लीट हो गया है और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि बीच बीच में मैंने कुछ कुछ देर के बाद इसमें चम्मच भी चलाया था। तो अब ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 लीटर दूध डाला था जो सूखकर अब 1 लीटर रह गया है और गाजरें भी परफेक्ट गल चुकी हैं। और अब मैं इस पॉइंट पर शामिल कर दूंगी, मेरे पास है पौनी प्याली के करीब चीनी और साथ ही अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है फाइन कट किए हुए पिस्ता और बादाम। कुछ मैं अभी शामिल कर दूंगी और कुछ मैं गार्निश के लिए छोड़ दूंगी। चीनी और पिस्ता बादाम डाल लेने के बाद अब मैं इसे चम्मच से मिक्स करते हुए तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लूंगी। अब चीनी और नट्स की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं चम्मच चलाना बंद कर दूंगी और तेज आंच करके मैं पका लूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि गजरेला थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। मैंने गजरेला को 10 से 15 मिनट तक पका लिया है। अब आप देख सकते हैं कि कितना थिक हो चुका है और बबल्स भी इस पर बनना शुरू हो चुके हैं और थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और फ्लेम को ऑफ कर लेने के बाद अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है डेयरी क्रीम का पैकेट जो कि मैं आधा पैकेट इसमें डाल दूंगी। आपने फ्लेम को ऑफ करके ही क्रीम शामिल करनी है, ऑन फ्लेम में आपने क्रीम शामिल नहीं करनी। और क्रीम शामिल कर लेने के बाद अब मैं कर लूंगी अच्छे से मिक्सिंग। अब मैं गजरेला आपको एक बहुत ही खूबसूरत से सर्विंग बॉल में डाल के दिखाऊंगी ताकि आप इसका फाइनल लुक देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है गजरेला में। अब मैं सर्विंग बॉल में गजरेला डाल रही हूँ। सर्विंग बॉल में गजरेला मैंने डाल लिया है। अब मैं कर दूंगी थोड़ी सी गार्निश। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही मजेदार सा गर्मा गर्म सा गजरेला। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको गजरेला की रेसिपी? अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके।